नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आज के भौतिक चलन में हम सब एकल परिवार में रहते हैं और अधिकतर हम लोग घूमने के लिए, बाहर भ्रमण करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम बनाते रहते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे यहाँ तीर्थ जाने की मान्यता थी उसको भी हम नहीं समझ पा रहे और हमने तीर्थों को भी पर्यटन स्थल बना दिया है, जिसके कारण से वहाँ पर अव्यवस्था पैदा हो गई है। आइए आज तीर्थ का मर्म पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मनीषियों की दृष्टि में तीर्थ शब्द के अनेक निहित अर्थ हैं। तीर्थ गमन को पूर्ण परमार्थ कहा जाता है। इसे आत्मशोधन, प्रायश्चित, पाप प्रकटीकरण आदि उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है। तीर्थ शब्द त्रि धातु से तीर्थ बना है। त्रि का तात्पर्य है तरण एवं उत्तरण, अर्थात जिसकी सहायता से कठिन व्यवधान को पार किया जा सके उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ चेतना को निम्नता से उच्चता की ओर ले जाता है और तीर्थ शब्द केवल स्थानवाचक ही नहीं, व्यक्ति एवं गुणवाचक भी है। इस तरह गुरु को तीर्थ माना जा सकता है क्योंकि वे संसार सागर से पार ले जाते हैं। तीर्थ तारने वाले को कहते हैं। गुरु जीवंत तीर्थ है। तीर्थ का महत्व एवं महात्म्य असाधारण है। अनास्था की इस संकट की घड़ी में भी इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि इसका सिद्धांत एवं आधार अवैज्ञानिक अंधविश्वासों पर आधारित नहीं है, वरन वैज्ञानिक एवं प्रयोग धर्मी है। अज्ञानतावश एवं समुचित जानकारी के अभाव में ही तीर्थों के प्रति अंधमान्यता फैली हुई है। अन्यथा इनके दिव्य वातावरण एवं सुवास से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तीर्थों की विशेषता चेतनात्मक उत्कृष्टता का अभिवर्धन है, जो हमारी अभीष्ट आकांक्षा की पूर्ति करता है। तीर्थों की विशेषता यह है कि चेतनात्मक जो हमारी अभीष्ट आकांक्षाओं की पूर्ति करने के साथ साथ उस स्थान से प्रवाहित दिव्य चैतन्य तरंगों में समाहित होती है। ये चैतन्य शक्तियाँ ही किसी विशेष स्थान को प्राणवान और सामर्थ्यवान बनाती हैं, जिसके संपर्क मात्र से अनुभूतियों के बहुविध रंग बिखरने लगते हैं। सच्चे अर्थों में तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ सत्य प्रवृत्तियाँ सतत चलती रहती हैं और संपर्क सानिध्य में आने वालों को उन्हें अपनाने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। तीर्थ तत्व किसी देव मंदिर, सरिता सरोवर, पूजा कृत्य तक ही सीमित नहीं है, वे तो इसके बाहरी कलेवर हैं। तीर्थ तत्व का प्राण वह विधि व्यवस्था है जिनके अंतर्गत इन स्थानों में रहने वाले मनीषी ब्रह्मवेत्ता व्यापक जनसंपर्क द्वारा जनमानस में धर्म के वास्तविक स्वरूप को बनाने और इसके द्वारा अपने जीवन के रहस्य को जानने समझने का पुण्य प्रयास करते रहते थे। इस प्रयास पुरुषार्थ का परिणाम मानवीय चेतना के गुणात्मक विकास के रूप में सामने आता था और यही प्राणवान प्रक्रिया तीर्थ तत्व का सच्चा मर्म है। अर्थात जो हमारी पुरातन संस्कृति में जो तीर्थ स्थल है वो केवल घूमने या मनोरंजन का स्थल नहीं है। वहाँ की क्रियाएं, वहाँ की मूर्तियाँ, वो चरित्र ग्रहण करने लायक हैं। और वहाँ पे जो विद्वान ऋषि मुनि, जो विद्वान या जो गुरु वहाँ बैठ कर के शिक्षा देते हैं, उन शिक्षा को ग्रहण करना, जीवन के मर्म को समझना तीर्थ है। और तीर्थ का मर्म यही है, तीर्थ का तात्पर्य यही है। आशा है कि हम सब भविष्य में इस बात को समझेंगे और जो हमारे पुरातन तीर्थ स्थल हैं या जहाँ से हम कुछ
मानवीय चेतना का प्रसार कर सकते हैं उसको हम दूषित नहीं करेंगे और अपनी सुंदर भावना को लेकर के ही वहाँ पर जाएं और स्वयं प्रयत्न करें कि हम उसे स्वच्छ रखें, साफ रखें, अपने अंतर मन का विकास करें। केवल बाह्य सौंदर्य या बाह्य आकर्षण को ना देखें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।